Welcome back KK tutorial, dear student. We learn about differentiation, which is very useful to class 11th and 12th. क्लास 11 क्लास में 4 मार्क में डेरिवेटिव पूछा जाता है और क्लास 12th में 22 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे हम लोग फिजिक्स की भाषा भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन भी फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास का सबसे मेजर पार्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में आसानी से डिफरेंशिएशन की भाषा को पढ़ना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन जो है वह अवकलन है और यह जो है इट इज द स्टडी ऑफ चेंज, या परिवर्तन का अध्ययन है। तो परिवर्तन का अध्ययन कैसे? एक राशि में परिवर्तन की दर दूसरे राशि के सापेक्ष। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को इजी वे में कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ चेंज। वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called derivative. It is denoted by dy upon dx. इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन जो है वह परिवर्तन का अध्ययन है और एक राशि में परिवर्तन की दर दूसरे राशि के सापेक्ष होता है। जैसे हम लोग dy अपॉन dx लिखे तो dy अपॉन dx को हम लोग f डैश x भी कह सकते हैं या इसे हम लोग y1 भी कह सकते हैं। ठीक, तो यह सब सिंबल डिनोट करने का एक तरीका है। क्या हम लोग dy अपॉन dx को रेशियो पढ़ सकते हैं? नहीं। dy अपॉन dx को क्या पढ़ेंगे? तो याद रखना, इसे पढ़ेंगे चेंजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ y में परिवर्तन x के सापेक्ष। कभी भी ऐसा भी हो सकता है dx अपॉन dy चेंजिंग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है dt बट्टा dp चेंजिंग ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू p। इसका मतलब है जो यह रेशियो नहीं बल्कि एक राशि में परिवर्तन दूसरे राशि के सापेक्ष है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग परिवर्तन का अध्ययन पढ़ेंगे और एक राशि में परिवर्तन दूसरे राशि के सापेक्ष होता है। ठीक है। डेरिवेटिव अवकलन होता है। अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। अवकलन का मतलब तोड़ना। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पहला फार्मूला है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग कहेंगे कॉस एक्स। इसका मतलब है जब डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट के साथ इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जब टी रेशियो की चर्चा हो, जब प्रश्न में टी रेशियो की चर्चा हो तो उसका एंगल नीचे होना चाहिए। तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा इसी पर निकालेंगे डी साइन ए एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह भी तो नीचे होगा तो ए कॉस ए एक्स। जैसे आपको लिखा रहेगा डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स तो याद रखना 1 अपॉन रूट 2x। इसका मतलब है जब फंक्शन में कोई रूट की चर्चा हो तो रूट का अंदर वाला टर्म बट्टा के नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर x है इसीलिए यहाँ पे भी x है। इसके सापेक्ष इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ठीक, जैसे बोलेंगे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स तो माइनस साइन एक्स डी कॉस ए एक्स अपॉन डी एक्स तो माइनस ए साइन ए एक्स। जैसे कहेंगे डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होगा आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला होगा 1/x, डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला होगा n x का पावर n-1, जिसे हम लोग कह सकते हैं पावर पड़ोसी पावर -1, डी ए का पावर x अपॉन डी एक्स, ए का पावर x इंटू लॉग एक्स, डी रूट अंडर डी साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इनवर्स x बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में डी टैन इनवर्स x अपॉन डी एक्स होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी सेक इनवर्स x अपॉन डी एक्स होगा 1 अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी कॉसेक इनवर्स x अपॉन डी एक्स होगा फॉर्मूला -1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह सब बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव के लिए बहुत आवश्यक है, जिसे आप छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो छाप लिए। अब हम लोग अगला बात को जानना चाहते हैं, जो डेरिवेटिव निकालते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो याद रखना है, डेरिवेटिव निकालते समय आप सिंपली कुछ बातों को ध्यान रखें। याद रखना है, जब प्रश्न में त्रिकोणमिति की चर्चा हो तो याद रखना डेरिवेटिव निकालते समय उसका एंगल नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, जब प्रश्न में कोई फंक्शन रूट में हो तो याद रखना रूट के अंदर वाला टर्म नीचे होता है। उसके बाद तीसरी बात, जब कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो और उसका पावर कांस्टेंट हो तो याद रखना है पावर के अंदर वाले टर्म बट्टा के नीचे होता है। डेरिवेटिव निकालते समय इस तीनों बातों पर निश्चित तौर पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। जब कोई फंक्शन त्रिकोणमिति हो और उसका एंगल x के अतिरिक्त कुछ भी हो तो वह एंगल नीचे होता है। जैसे y इक्वल टू साइन x का पावर 5, तो यहाँ पे देखो x के अतिरिक्त x का पावर 5 है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। और डेरिवेटिव के लिए dy अपॉन dx, तो d साइन x का पावर 5, तो dx का पावर 5 dx का पावर 5 अपॉन dx, तो cos x का पावर 5 पावर पड़ोसी पावर -1, और यहाँ पे घटा देंगे, 5 में से घटेगा तो 4। अब यहाँ पे देखो साइन का एंगल कुछ और था, इसीलिए वह एंगल नीचे हुआ। जैसे y इक्वल टू यहाँ पे साइन रूट x होता, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, तो d साइन रूट x अपॉन d रूट x अपॉन dx, मतलब जो एंगल होगा वह एंगल नीचे होता है। इसका फॉर्मूला हुआ cos रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। इसका मतलब हम लोग समझे, जब फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका एंगल x के अतिरिक्त कुछ भी हो तो वह बट्टा के नीचे होता है। दूसरी बात, जब कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो और उसका पावर कांस्टेंट हो तो वह फंक्शन डेरिवेटिव निकालते समय डिनोमिनेटर में होता है। x के अतिरिक्त कुछ भी हो तब, अगर x हो तो कोई बात नहीं, x के सापेक्ष में निकालेंगे डेरिवेटिव, जिससे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 6 का पावर 25, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब दिमाग लगाया है, जो यहाँ तो पावर 25 है, अलजेब्रिक फंक्शन है और यह x के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा है, तो यह पावर जो है तो यह पावर क्या हो जाएगा, पावर के अंदर वाला टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे d 3x² माइनस 5x प्लस 6 पावर 25 अपॉन में d 3x² माइनस 5x प्लस 6, और चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, जितना से डिवाइड देंगे उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, अफॉर्मेट ही है। अब देखो x मिल रहा है, इसीलिए x के सापेक्ष चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पे पावर पड़ोसी पावर -1
34। अब यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट बार पावर पड़ोसी पावर -1, यहाँ पे पावर और डी कांस्टेंट अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होता है 0। अब इसको हम लोग सही से लिखेंगे 25 3x² माइनस 5x प्लस 6 इसका पावर 24 और यहाँ पे 6x माइनस 25। याद रखना है जब कोई फंक्शन रूट में हो तो रूट का अंदर वाला टर्म डिनोमिनेटर निकालते समय बट्टा के नीचे होता है, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकालने के लिए LHD और RHD डेरिवेटिव का जितना फॉर्मूला है इसकी सहायता से प्रूव होता है। LHD क्या है तो लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन में माइनस है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपोन में h। इसकी सहायता से हम लोग कल पूरे डेरिवेटिव का फार्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो ये फार्मूला आया कहाँ से, इस फार्मूला को डिराइव करेंगे, फिर नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बातचीत करेंगे। बस डेरिवेटिव निकालने के लिए आप बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला को निश्चित तौर पे याद रखें, आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तीनों बातों को थोड़ा ध्यान देना होगा। जब टी रेशियो की चर्चा हो तो इसका एंगल नीचे होना चाहिए। जब कोई फंक्शन x के अतिरिक्त रूट के अंदर कुछ भी हो तो रूट के अंदर वाला टर्म नीचे होता है। और जब कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो उसका पावर कांस्टेंट हो तो वह अलजेब्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ मीट मी नेक्स्ट क्लास एंड गुड फॉर टुडे। That's all about today.